प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। आज के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 का 35 आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। जॉन गॉस्पल चैप्टर 6 वर्स 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। इस अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह 5000 पुरुषों को और कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियां से भोजन दिया है। भोजन करने के बाद में लोग बहुत तृप्त हो गया। लेकिन हम देखते हैं थोड़े समय के बाद फिर यीशु मसीह के पास में यीशु मसीह को खोज कर आए, ढूंढ कर आए कि और उन लोगों का शारीरिक आवश्यकता के लिए रोटी मिलेगा क्या नहीं। तो यीशु मसीह ने उन लोगों को समझाया, इस दुनिया में 2 प्रकार का रोटियां हैं। एक तो शरीर की आवश्यकता के लिए रोटियां, दूसरा है आत्मिक रोटियां के बारे में और प्रभु और समझाया। तो यीशु मसीह ने इस लोगों को इस प्रकार कहा, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देते हैं। आत्मिक रोटी के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन का रोटी हूँ। पुराना नियम में हम देखते हैं कुछ रोटियों के बारे में हम पढ़ते हैं। जो अब्राहम लड़ाई में जाने के बाद और वापस आए, वो समय पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब शालेम का राजा मलकीसदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याचक था, रोटी और दाखमधु ले आए। ये तके हुए हैं अब्राहम, उसका साथ में जो योद्धा हैं, वो लोगों को खाने के लिए पीने के लिए रोटियां और दाखमधु लेकर आए। निर्गमन का किताब में भी हम इस प्रकार पढ़ते हैं 16 अध्याय में, यह देखकर इस्राएली जो ना जानता था कि यह क्या वस्तु है, सो आपस में कहने लगे, यह तो मन्ना है। इस्राएल लोगों का मरुभूमि का यात्रा में वो लोगों को खाने के लिए मन्ना जो रोटी है, और इस रोटियां परमेश्वर इस्राएल लोगों को दिया। और इतना भी नहीं है, निर्गमन का किताब और 25वें अध्याय में भी हम इस बातों को देखते हैं, मेज पर मेरे आगे बैठ की रोटियां नित्य रखा करना। साक्ष्य मंडप के अंदर जो मेज है, सोने की मेज है, उसमें 12 रोटियां रखना है। तो पुराने नियम में इस प्रकार की रोटियों के बारे में हम देखते हैं। लेकिन नए नियम में यीशु मसीह कहते हैं, मैं हूं जीवन का रोटी। मतलब यीशु मसीह एक बात इधर समझा रहे हैं, पुराना नियम में जो रोटियां है और बहुवचन में दिया है, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह एकवचन में कहते हैं, मैं जीवन का रोटी हूं। वो एकवचन की जो रोटी है, जो शरीर का आवश्यकता के लिए परमेश्वर ने जो रोटियां खाए हैं वो सब मर गए, लेकिन जीवन का जो आत्मा की जो रोटी है यीशु मसीह देगा।
यीशु मसीह ने इस प्रकार जो कहा है, इस रोटी खाएगा उसको भूख और प्यासा नहीं लगेगा। इसका मतलब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उसको और पाप का क्षमा मिलकर अनंत जीवन मिलेगा और कभी भी उसका उद्धार के लिए, अनंत जीवन के लिए फिर संसारी की बातों में नहीं उतरेगा। जगत की जो प्यासे, जो भूखे है वो मिट जाएगा। यीशु मसीह का द्वारा ही, और यीशु मसीह एक ही रोटी है, उसका द्वारा ही मनुष्य का उद्धार पा सकता है। इसके लिए बात इधर तो समझा रहा है। यीशु मसीह एक ही रोटी है और जीवन का रोटी है। प्रभु यीशु मसीह रोटियों को दो भाग बना दिया, एक शारीरिक आवश्यकता के लिए रोटियां, लेकिन आत्मिक आवश्यकता के लिए। और प्रभु यीशु मसीह एक ही है और उद्धार पाने के लिए, आत्मिक और भूख प्यास को बुझाने के लिए यीशु मसीह एक ही है। और यीशु मसीह ने ये बातों का और समझाया तो इस प्रकार कहते हैं, और इसका अध्याय 6 का 53 कलम में यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पीवे तुम में जीवन नहीं। तुरंत यीशु मसीह और एक बात समझाया, मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाए या उसका लहू ना पिए तो उसको जीवन नहीं है। ये क्यों कहने के कारण है? यीशु मसीह ये बातों के इधर समझा रहा है। और यीशु मसीह का जो बलिदान का द्वारा है, एक व्यक्ति और अनंत जीवन पाएगा, उद्धार पाएगा। इसके लिए वो रोटी जो सूली पर हमारे लिए परमेश्वर का कोप अग्नि से निकलकर एक जीवन का रोटी बना है, उसको उधर तंदूर किया है। उसका कारण ऐसा है कि हमारे लिए एक आत्मिक भोजन मिलना है। मनुष्य जात गरीब में वो खाना बिना, जो आत्मिक भोजन बिना और नरक में जा रहा है, लेकिन वो लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह जीवन का रोटी बनकर आए। वो जीवन का रोटी का, जीवन का वचन अपने अंदर काम करता है, वो आत्मा का वचन है। उसका द्वारा एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो उसका जीवन में ये जीवन का रोटी उसको मिल जाता है। हमेशा उसका जीवन में इस रोटी खाने के लिए और इस पृथ्वी में रहते हुए समय में उसको संभालने के लिए, उसका भूखा प्यास को दूर करने के लिए ये रोटी काफ़ी है। प्रभु हमको सहायता करें। अगर आपका जीवन में यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता तरीके स्वीकारा नहीं तो यीशु मसीह को आप अपने जीवन में उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार करें। प्रभु, मैं गरीबी, मेरे में कुछ खाना नहीं है, जीवन का रोटी नहीं है, आत्मिक रोटी नहीं है, जरूर आपका जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार करें तो ये जीवन का रोटी आपके लिए मिल जाएगा। आप अनंत जीवन आप में मिल जाएगा हमेशा के लिए, और परमेश्वर पिता के पास में आप जीवित रहेगा। लेकिन एक बात आप समझना, इस रोटी तैयार किया है यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु का द्वारा, पुनरुत्थान का द्वारा। इसके लिए आपका जीवन में अपनाओ, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता तरीके स्वीकार करो। जय मसीह की।